ये रामचरितमानस क्या है? भगवान राम का सीधा लिखा हुआ है। भगवान राम का जो है श्री मतलब जानकी जी, और राम जानकी जी और राम जी का चरित्र। मानस, मानस का सीधा अर्थ है मन। हम अपने मन में, अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम जी के चरित्र को, श्री सीता राम जी के चरित्र को उतारें और उसका पालन करें, तभी हमारा पूर्ण कल्याण हो सकता है। राम जी जब आए तब कोई नहीं जानता था कि पुरुषोत्तम भगवान राम, देवताओं के अलावा सामान्य रूप से आए, मानव रूप में आए और समस्त व्यवहार को किया। माँ बाप भी रहे, उनके भाई भी रहे, विवाह भी किया, युद्ध भी किया, सब कुछ सामान्य रूप से किया। लेकिन पुरुषों में रहते हुए भी पुरुषोत्तम हो गए। क्यों? क्योंकि राम जी का चरित्र किसी का नहीं है। राम जैसा ना कोई भाई हो सकता है, राम जैसा ना कोई बेटा हो सकता है, और राम जैसा पति भी नहीं हो सकता। राम जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता। निज दुख गिर सम रज कर जाना, और मित्र के दुख रजु मेरु समान। जब जो है भगवान सीता मैया की खोज में निकले और सुग्रीव से जब मित्रता हुई तो अपने दुख को भगवान भूल गए। पहले संकल्प लिया कि पहले मित्र के दुख को हम दूर करेंगे। आजकल बच्चे मित्रता करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप। जो अवगुण दुर्गुण नहीं आना होता है वो भी उस फ्रेंडशिप में आ जाता है। मित्रता का मूल अर्थ तो समझिए। जब मित्र हो गए तो एक दूसरे नहीं, दो नहीं रहे, एक ही हो गए। तो भगवान राम के जैसा कोई मित्र भी नहीं हो सकता। भगवान राम के जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता। एक बच्चों को अपने, अगर किसी एक भाई को छोटा मकान मिल जाए, एक को बड़ा मकान मिल जाए, तो माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाएगा। और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा है, तो चरित्र ही मेन है सबसे ज्यादा, तो भगवान श्री कृष्ण का और राम जी का। अगर किसी से पूछो भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का हो कि राम जी के स्वभाव का, तो हर कोई यही उत्तर देगा कि पति हो तो राम जैसा हो। क्यों? पत्नी को जब दुख हुआ तो भगवान राम ने 100 योजन जो है श्री राम सेतु का निर्माण कर दिया। आजकल लोग आते हैं, कहाँ क्या देखने जाते हैं? आगरा का ताजमहल। प्रेम की प्रामाणिकता को अगर आपको देखना है तो रामेश्वरम में जाकर के भगवान श्री राम जी के द्वारा निर्माणित पुल को देखिए, तब आपको जो है प्रेम की प्रामाणिकता मिलेगी। भगवान राम जब एकांत में होते हैं तो मैया का ऐसा दिव्य श्रृंगार करते हैं, अपने हाथों से पुष्प का चयन करके लेके आते हैं और पुष्पों से ही मैया का 16 श्रृंगार करते हैं। और उस 16 श्रृंगार को देख करके, उस छवि को देख करके समस्त जो है देवताओं के करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं
ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य जो है स्वरूप माँ भगवती का रहा उस समय। तो भगवान राम के जैसा कोई पति भी नहीं हो सकता। आज अगर सबसे ज्यादा अपेक्षित, सबसे ज्यादा आवश्यक कोई चरित्र है हमारे समाज में, जिस चरित्र को पालन करते हम अपने जो है जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, चाहे बालक का हो चाहे वृद्ध का हो, तो राम जी से चरित्र से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। ये जो है आध्यात्मिक संविधान जो है, ये भगवान का जो है नीति जो है श्री रामचरितमानस है। बिना इसके आधार के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हमें रामचरितमानस का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर हम श्री रामचरितमानस का आश्रय ले लें तो हमें जो ये संविधान है ना, भारतीय संविधान की आवश्यकता ही ना पड़े, उनकी धाराओं को देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। केवल हम श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को अपने हृदय में, अपने मन में बिठा लें। तो रामचरितमानस क्या है? भगवान श्री राम जी के चरित्र को अपने मन में बिठा लेना ही रामचरितमानस। गोस्वामी जी भी अपने अंतः मन को कथा सुना रहे हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात। कथा के आरंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने